सो है गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में, जो कि आपका न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ओके, सो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। लैंडफॉर्म इज़ अ फिजिकल फीचर on the surface of our planet Earth. Landforms take a shape over millions of years to have a significant connection with the environment and life. They can broadly divided into three categories: mountain, plateau and plains. ओके, तो लैंडफॉर्म होता क्या है? लैंडफॉर्म एक फिजिकल फीचर है हम लोग के प्लानट अर्थ में, कि प्लानट अर्थ में हम लोग को बहुत जगह बहुत कुछ देखने को मिलता है। कहीं आपका जो सरफेस है बहुत ही प्लेन है, कहीं सरफेस थोड़ा ऊंचाई पर है, कहीं सरफेस बहुत ही ज़्यादा खड़ी ढलान है, बहुत ही ज़्यादा नैरो उसका चोटी है। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है? ये लैंडफॉर्म होता है। तो लैंडफॉर्म को हम लोग थ्री कैटेगरी में हमको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्या? माउंटेन, एक होता है प्लेट्यू, एक होता है प्लेन्स। ओके, दीज लैंडफॉर्म हैव अ डिफरेंट क्लाइमेट और इन लैंडफॉर्म में अपना अपना डिफरेंट क्लाइमेट होता है एंड आर होम टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और ये लैंडफॉर्म बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना का क्या हो जाता है? ये घर बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है फ्लोरा एंड फोना? ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो किसी खास पर्टिकुलर एरिया में, किसी खास टाइम पीरियड में उस एरिया में क्या जानवर और जो पेड़ पौधा है क्या मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, तो ह्यूमन have adopted all the landform, but the number of people in living different kind of landform vary throughout the world। तो जो ह्यूमन होता है, हम लोग इंसान होता है, इंसान इसी हर लैंडफॉर्म में अपना घर बना लिया है। तो जो दुनिया में ये वैरी करता है कि कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा। जहाँ माउंटेन रहता है वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा कम रहता है, अगर कंपैरिजन करेंगे तो प्लेन्स और प्लेटो के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माउंटेन। तो माउंटेन होता क्या है? ठीक है, तो माउंटेन आर लैंड फॉर्म दैट आर मच हायर देन सराउंडिंग लैंडस्केप। जो उसके आसपास के जो सराउंडिंग लैंडस्केप होता है उससे बहुत ही ज़्यादा हायर होता ही है। ठीक है, और दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द बॉर्डर बेस स्टीप स्लोप एंड नैरो समिट। कैसे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि जो माउंटेन का जो बेस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही ब्रॉडर होगा। ठीक है, और उसका जो स्लोप होगा वो स्टीप होगा, खड़ी ढलान होगा। ठीक है, और जो उसका चोटी होगा बहुत ही नैरो होगा। जैसे ये हम लोग का एग्जाम्पल के लिए बता दें कि ये माउंटेन है। ठीक है, तो माउंटेन का जो ये बेस है बहुत ही ज़्यादा, इसका जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है ना। और इसका जो आपका ढलान है वो भी एकदम खड़ी ढलान है, एकदम स्टीप स्लोप है। ठीक है, और उसका जो समिट है वो भी आपका बहुत ही नैरो है, उसका चोटी भी बहुत ही नैरो होता है। इसके थ्रू हम लोग पता कर सकेंगे, रिकग्नाइज कर पाएंगे कौन सा कोई माउंटेन है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है कि आपका सम माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो एट द लोअर एल्टीट्यूड। द स्नो मेल्ट एवरी समर एंड टर्न into water that feed river. At high altitude, the snow may never melt, leaving the mountain permanently snow capped। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कुछ कुछ माउंटेन बहुत ही ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में होता है और कुछ कुछ माउंटेन थोड़ा कम ऑल्टीट्यूड में होता है। ऑल्टीट्यूड मतलब उसका ऊंचाई कहाँ पर है? ठीक है, तो जहाँ पर कम अल्टीट्यूड रहेगा, ठीक है, वहाँ पर भी स्नो गिरेगा, और जहाँ पर ज़्यादा एल्टीट्यूड रहेगा वहाँ पर भी स्नो गिरेगा। ठीक है, तो जहाँ पर स्नो गिरेगा, अगर हाई ऑल्टीट्यूड में स्नो गिरता है, ठीक है, तो हाई ऑल्टीट्यूड में अगर स्नो गिरेगा तो क्या होगा? ये कभी मेल्ट नहीं होगा। ये जो उसका स्नो है कभी मेल्ट नहीं होगा। क्यों मेल्ट नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर जो हाई ऑल्टीट्यूड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो आसपास की क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडा के कारण उस वो भी जो स्नो है वो भी ठंडा ही रहता है, कभी मेल्ट नहीं होता। बट अगर उसके कंपैरिजन में नीचे अगर देखेंगे, जो कम अल्टीट्यूड में है, लोअर अल्टीट्यूड में है, उसका जो जो स्नो है वो मेल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सनलाइट हीट। तो वो उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट भी है, उसका जो आसपास का जो एयर है वो भी ज़्यादा वार्म होता है। इसकी वजह से जो उसका स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है समर में। ठीक है, और ये स्नो मेल्ट होने के बाद नदी में मिल जाता है, और नदी को क्या करता है? नदी का जो एरिया है वो ब्रॉडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, उसका जो पानी है वो भी अपना राइज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लैंडफॉर्म के बारे में। तो ये सब क्या है? ये सब अपना माउंटेन है। ठीक है, ये होता है आपका प्लेट्यू और ये होता है प्लेन्स। प्लेट्यू जो होता है प्लेन से थोड़ा ऊंचाई होता है और माउंटेन से छोटा होता है, बट प्लेट्यू का जो सरफेस होता है वो उसका भाई थोड़ा बहुत फ्लैट रहता है। ठीक है, और प्लेन का तो ऑलवेज फ्लैट रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपके हिल्स के बारे में, हिल्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो हिल्स वो होता है जिसका जिसका जो आपका जैसे माउंटेन और हिल का डिफरेंट क्या है कि डिफरेंस क्या है कि माउंटेन का जो स्टीप होता है, जिसका जो ढलान होता है, जिसका जो ढलान होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा खड़ा ढलान होता है, बहुत ही खड़ी ढलान होता है। बट हिल्स का जो ढलान होगा वो खड़ी ढलान नहीं होगा, थोड़ा आपका टिल्ड रहता है उसका ढलान। और उसका जो स्टीप होता है उसका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है। ऐसा एकदम पूरा नैरो नहीं होता, उसका जो टॉप होता है थोड़ा राउंड होता है। और आसपास का जो जहाँ से वो ढलान बन रहा है वो उसका जो ढलान होता है वो ज़्यादा खड़ी नहीं ढलान नहीं होता, थोड़ा सा चौड़ा ढलान होता है, ठीक है। ये होता है आपका हिल्स के बारे में। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जैसे इंपॉर्टेंट माउंटेन में आ जाएगा कौन, माउंट एवरेस्ट, जो कि है इंडिया में हिमालयन माउंटेन का रेंज, ठीक है। हिमालयन माउंटेन रेंज में आपका ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपका क्या, माउंट एक्वांगुआ। माउंट एक्वांगुआ आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है ये। और नेक्स्ट माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है। माउंट ब्लैंक जो कि आपका है यूरोप एल्प्स माउंटेन का पार्ट। और माउंट कंचनजंगा ये भी आपका हिमालयन माउंटेन रेंज। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका माउंट अनायमुड़ी जो केरला में है, ओके, वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट का माउंटेन, ओके। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट माउंटेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं माउंटेन में कौन इम्पोर्टेंट अभी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस, द हिमालयन इन एशिया एंड एल्प्स इन यूरोप एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका। सम ऑफ द रेंजेस स्ट्रेच थाउजेंड ऑफ किलोमीटर। तो जितना भी वर्ल्ड का माउंटेन है वो माउंटेन रेंजेस में होता है। माउंटेन रेंज क्या होता है कि पूरा माउंटेन का चेन बना होता है कि ये माउंटेन यहाँ से माउंटेन, एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चेन बना होता है, उसको क्या कहते हैं, माउंटेन रेंजेस। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, जैसे एशिया में इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस में आ जाएगा कौन आपका, हिमालयन माउंटेन रेंज। यूरोप में एल्प्स, ठीक है। साउथ अमेरिका एंडीज, ये आपका इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सो पिक्चर एंड सिक्स माउंटेन इन द वर्ल्ड, bring them together and give a visual impression of their relative height from the top to bottom. Mount Everest between Tibet, China and Nepal, and Kanchenjunga between Nepal and Indian state of Sikkim, and the two highest peak of the Himalayan ranges. जो आपका फिगर दिया हुआ है वो टॉप से नीचे तक आपका इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज के बारे में, उसका ऑल्टीट्यूड के बारे में दिया हुआ है। जो टॉप में है दैट इज आपका हिमालयन माउंटेन, एंड दिस इज व्हाट आपका कंचनजंगा जो सिक्किम में सिचुएटेड है। और नीचे आपका और भी आ जाएगा माउंट एक्वांगवा इन साउथ अमेरिका। इट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज, एंडीज पर्वतमाला का ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा माउंट ब्लैंक जो कि वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, जो अल्प्स माउंटेन रेंज का आपका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अन्नाईमुड़ी जो केरला है, केरला में सिचुएटेड, और जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका माउंटेन विद टॉल एंड शार्प पीक लाइक हिमालय एंड रिलेटिवली यंग, which mean they have formed recently in the earth history, but that is still million of year ago. Shorter and more rounded mountain and hills like Aravalli range are much older and have been rounded by erosion. देखिए, जो माउंटेन है आपका इम्पोर्टेंट माउंटेन इंडिया में वो हिमालयन माउंटेन है। बट हिमालयन माउंटेन को आपको न्यू फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मेशन हुआ है वो जब इंडियन प्लेट यूरोप अफ्रीका के प्लेट से अलग होकर इंडियन प्लेट आया था, ठीक है। जो गोंडवाना लैंड से अलग होकर जो लॉरेशन प्लेट में आया था, ठीक है। तो इसी से आपका क्या बना, जो हिमालयन माउंटेन का रेंज बना, ठीक है। बट इससे भी पहले हिमालयन रेंज के पहले आपका अरावली रेंज बन चुका था। तो अरावली रेंज जो है वो ज़्यादा पुराना है कंपैरिजन टू आपका इंडियन हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। और
कुछ माउंटेन रेंज में क्या होता है कि उसका जो हाईएस्ट पीक उसका जो पीक होता है वो धीरे-धीरे इरोड होने लगता है, इरोजन होने लगता है। क्यों? बिकॉज़ आपका वेदरिंग के प्रोसेस से हवा, एयर के प्रोसेस से उसका जो चोटी होता है धीरे-धीरे क्या होता है वो इरोड होने लग जाता है। इससे उसका हाइट भी कम होने लगता है, ठीक है? ऐसे ही आपका अरावली रेंज का भी हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पहले बना हुआ था तो धीरे-धीरे ये क्या हुआ, इसका जो आपका जो पीक था, धीरे-धीरे इरोजन के कारण उसका जो पीक है वो थोड़ा हाइट कम होने लगने लगा। नेक्स्ट अब क्या आता है, sometime as with Himalayas upliftment as well as erosion continue to this day, you learn more about science about this process and their causes. Let us say that some mountain on the world like Himalaya and still growing in height. कुछ कुछ अभी माउंटेन है जैसे हिमालयन माउंटेन, अभी भी उसका जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऊंचा होता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन प्लेट है, लॉरेशियन प्लेट को क्या कर रहा है, आपस में पूरा धक्का मार रहे हैं, ठीक है? नीचे से पूरा आपका फोर्स लगा रहा है, तो नीचे से फोर्स लगाएगा तो दो प्लेट अगर टकराएगा तो क्या होगा, अ, जो उसका जो एक प्लेट है वो थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड में जाएगा, ऊंचाई में जाएगा, ठीक है? दिस वाइज आपका जो माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, हिमालयन रेंज में जितना भी माउंटेन है, सभी का जो हाइट है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? माउंटेन इन्वायरमेंट, माउंटेन में क्यों कौन सा इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है? Mountain slopes are often covered with a type of forest called माउंटेन फॉरेस्ट। जो माउंटेन में आपका इन्वायरमेंट मिलता है उस टाइप ऑफ फॉरेस्ट को उसका क्या कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। वेर conifer trees such as pines, firs, spruce, and deodar and common. These conifer trees grow all the cone-shaped with a thin pointed leaf at a higher altitude and they have given the grasses, mosses and lichens. बहुत सारा आपका ट्रीज मिलता है इस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में। ये आपका कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल एंड बर्ड्स हैं जो कि माउंटेन में ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है, माउंटेन प्लेट्यू में। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर, लेक, ग्रासलैंड, केव एंड माउंटेन आर होम टू डाइवर्स fauna for instance that golden eagle, the peregrine falcon, Canadian lynx एंड स्नो लेपर्ड, आइबैक्स, हिमालयन थर। ये आपका इम्पॉर्टेंट फ़ौना है। फ़ौना इन द सेंस, फ़ौना किसको कहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में ख़ास टाइम पर या ख़ास जगह पर और उस टाइम पीरियड में क्या एनिमल्स आपका पाया जाता है उसको क्या कहता है, फ़ौना कहता है, ठीक है? लाइफ ऑफ माउंटेन, माउंटेन में क्या क्या आपका कैसा लाइफ है वहाँ पर, ठीक है? जो माउंटेन, द माउंटेन ट्रेन यूजुअली रफ एंड has a steep slope. This means that regular farming cannot be practiced in some valley. देखिए, जो माउंटेन टेरेन है, माउंटेन इलाका है, माउंटेन इलाके में क्या होगा, जो उसका जो एरिया होगा वो थोड़ा रफ होता है, ठीक है? और हैव अ स्टीप स्लोप, उसका जो स्लोप होगा बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता है, खड़ी ढलान होता है। और खड़ी ढलान रहेगा तो फिर उसका जो कल्टीवेशन होगा, तो कल्टीवेशन ऐसा सीधा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ऐसा होगा कल्टीवेशन, खेत, एक खेत यहाँ रहेगा, एक खेत यहाँ रहेगा, एक खेत यहाँ रहेगा, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी का फ्लो नीचे ही रहता है, नीचे ही जाता रहता है, ठीक है? कल्टीवेशन इज अ प्रैक्टिस ऑन द slope by cutting step into slope is called terrains farming। क्या होता है कि ये माउंटेन है, यहाँ पर एक कोई आपका मान लीजिए खेत है, एक खेत है, नीचे भी एक खेत है, नीचे भी एक खेत है, नीचे भी एक खेत है, ठीक है? जो स्लोप होता है कटिंग स्टेप से आपका धीरे धीरे आता है, जैसे कि यहाँ पर कोई पानी दिया, इसका जब पानी धीरे 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 नीचे में खेत में जाएगा, फिर ये धीरे 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 नीचे डाउनवर्ड होगा, फिर ये धीरे धीरे नीचे डाउनवर्ड होगा, ऐसे ही आपका पूरा पर फार्मिंग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहता है, ठीक है? इन मैनी माउंटेनियस रीजन द वर्ल्ड herding and perform a preferred occupation over agriculture. Tourism are often an important source of income for the people living in a mountain. The Crips mountain are the scenic beauty. The Crips mountain air and scenic beauty attract many tourists. Some tourists also go to the mountain for sports like skiing, hiking, mountaineering, and paragliding for many centuries.
टूरिज़्म भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता माउंटेन में जो आपका लोग रह रहा है। क्यों? क्योंकि माउंटेन, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है? तो लोग ज़्यादा प्रेफ़र करता है घूमना-फिरना वहाँ पर। जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पर अपने एन्जॉयमेंट के लिए पैराग्लाइडिंग, ठीक है? स्केटिंग, हाइकिंग ऐसे करते रहते हैं, जिससे आस-पास के जो लोग हैं उसको भी ज़्यादा आपको क्या मिले, इनकम मिले, ठीक है? और इससे यहाँ पर क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। For many centuries, people have also traveled this upland and pilgrimage or to holy site. But an excessive inflow of a visitor can also put a fragile mountain environment under a pressure, often difficult to find a right balance. बट आपका एक यहाँ पे एक्सेसिव फॉल ऑफ विजिटर भी एक खराबी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो उस एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, अगर पॉपुलेशन वहाँ पर सडनली इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसका जो एनवायरनमेंट होगा सडनली क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए भी ये ख़राब है। वैली वैली होता क्या है, ठीक है? वैली इंपॉर्टेंट टर्म है। वैली होता क्या है? दो माउंटेन के बीच का जो रास्ता होता है, जो बीच के एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, ठीक है? जो वैली होता है मेनली आपका कौन बनाता है, ये रिवर बनाता है। रिवर का जो स्ट्रीम होता है, रिवर का जो बहाव होता है, उससे आपका वैली का फॉर्मेशन होता है। हाँ, दो इम्पोर्टेंट आपका term is a Bachendri Pal. Bachendri Pal started climbing mountain from a young age led by many women climbing expectation. She was the first Indian woman to climb Mount Everest in the year of 1984 and was awarded Padma Shri and the same year and Padma Bhushan in 1929. बछेंद्री पाल ने बछेंद्री पाल कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमन है जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 1984 में। और उनको पद्मश्री अवार्ड भी उसी साल दिया गया था और पद्म भूषण भी 2019 को इन लोगों को मिला था, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि आपका अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट लेग एन एक्सीडेंट वन सी वॉज 31 विथ Bachendri Pal encouragement and training. She managed to climb Mount Everest in the year of 2013 and went to the climb the highest peak of every continent including Mount Vinson and Antarctica. She was awarded Padma Shri in 2015. इन उनके ही आप इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आ जाएगा वहाँ का। अरुणिमा सिंह है। अरुणिमा सिंह जो उसका उनका जो लेग था वो एक्सीडेंट के कारण वो अपना लेग खो चुकी थी इन द ईयर ऑफ 31 की एज के, ठीक है? विजेंद्र पाल के जो इनकरेजमेंट और ट्रेनिंग के कारण क्या की, वो मैनेज की क्लाइम करने में, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने में। कब क्लाइम की थी वो क्लाइम किए थे 2013 को क्लाइम किए थे, ठीक है? और इसके साथ बहुत सारे कॉन्टिनेंट में भी अपना टैलेंट दिखाई। और जैसे कि विंसन और अंटार्कटिका में इस वो भी क्लाइम किए और उसके साथ उन लोगों को उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया 2015 में। ये आपका फ्लैश फ्लड होता क्या है? सडन लोकल फ्लड ऑफ्टन कॉज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट। सडन जो फ्लड नहीं आ जाता क्लाउड बर्स्ट है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? फ्लैश फ्लड कहते हैं कि किसी एरिया में सडन क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे पानी का फ्लो क्या हुआ, ज़्यादा तेज़ हो गया एंड सडन आपका क्या आ जाएगा, फ्लैश फ्लड आ जाएगा, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? फ्लैश फ्लड। लैंडस्लाइड द सडन कोलैप्स ऑफ मास अर्थ ऑफ रॉक ऑन द माउंटेन साइड में जो रॉक्स का होता है वो सडन क्या करता है, कोलैप्स हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है? Avalanche, the sudden fall of snow, ice on rocks from the mountain side often occur when snow starting melting. एवलेंच होता क्या है कि सडन क्या होता है, इस जो माउंटेन का रॉक होता है या तो आइस जो जमा होता है, सडन क्या करता है, वो गिर जाता है, ठीक है? उसको कहते हैं माउंट एवलेंच। नेक्स्ट आता है क्लाउड ब्रस्ट इज सडन वॉलेंट रेनस्टॉर्म होता है, ठीक है? कहीं पर बादल फट गया एंड देन सडनली यहाँ पर जो रेन होता है बहुत ज़्यादा गिरते रहता है, ठीक है? सो आज के लिए इतना जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्लेटूज के बारे में। सो थैंक यू वॉचिंग वीडियो एंड हैव ए गुड डे।